क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है नेम ऑफ अकाउंट्स और उनके बैलेंसेस। जैसा कि आपको बताया था, एसेट्स और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यूज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल जिसका कौन सा बैलेंस होगा बच्चे? क्रेडिट। कैश का डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि लायबिलिटी है। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होगा, रीजन रेवेन्यू है। स्टॉक का डेबिट बैलेंस होगा, डेटर का डेबिट। बैंक लोन का क्रेडिट, लायबिलिटीज है। परचेजेस का डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। यस, आपको ट्रायल बैलेंस बना के उसमें इन बैलेंसेस को शो करना है और ट्रायल बैलेंस का टोटल करके देखना है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल हो रहा है या नहीं। यस, क्वेश्चन नंबर 1, टाइटल लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। ओके, और ट्रायल बैलेंस एक सर्टेन डेट पे बनाते हैं, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं। तो आपको लिखना होगा ऊपर एज एट। ओके, फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, जो भी अपन अकाउंट्स के हेड लिखेंगे उनके नंबर दे देंगे 1 2 3। नेक्स्ट, नेम ऑफ अकाउंट्स, लीजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ओके, फर्स्ट आपको गिवन है कैपिटल, आप लिखेंगे कैपिटल और बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट कॉलम में 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट है कैश, डेबिट बैलेंस होगा इसलिए डेबिट में लिखेंगे 1,80,000। थर्ड, क्रेडिटर, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे 1 लाख रुपीज। सेल्स, क्रेडिट बैलेंस होगा 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट, स्टॉक 70,000, ये बच्चे ओपनिंग स्टॉक है। यस, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड होता है, उसको ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में शो करते हैं, जबकि ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करेंगे। डेटर्स, डेबिट बैलेंस 6 लाख रुपीज। बैंक लोन, लाइबिलिटीज है इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होगा 1,50,000। नेक्स्ट, परचेजेस, परचेजेस का डेबिट बैलेंस होगा बच्चे 2 लाख रुपीज। टोटल करेंगे ट्रायल बैलेंस का, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कॉलम का 1,80,000 प्लस 70,000 प्लस 60,000 एंड 2 लाख 5,10,000। 6 लाख था वो। वन लाख 80,000 प्लस 70,000 प्लस 6 लाख प्लस 2 लाख 10,50,000। 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000 10,50,000। इस चैप्टर से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क्स का आता है। ओके, तो ये हो गया आपका
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आपको जर्नलाइज करना है, फिर पोस्ट करना है लेजर में, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस करने हैं, फिर आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 2, जर्नल 2023 अप्रैल 1, विजय कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। विजय ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश के साथ 1 लाख रुपीस। इस ट्रांजेक्शन में जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो फर्स्ट विजय का अकाउंट और सेकंड कैश अकाउंट। कैश कमीशन होगा इसलिए डेबिट करेंगे, विजय गिवर है इसलिए क्रेडिट होंगे। रिकॉर्डिंग होगी बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीस। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बच्चे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट है अप्रैल 3, अप्रैल 3 वाउड गुड्स 5000, गुड्स खरीदा 5000 का, कैश परचेज ऑफ गुड्स है। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि सॉरी परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि गुड्स खरीदेंगे, गुड्स कमीशन होगा, लेकिन गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करना है क्योंकि जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट ओपन करते हैं, गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं। यस, तो यहाँ पे आप ओपन करेंगे परचेजेस अकाउंट। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे 5000 से। कैश गोज आउट होगा इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे 5000 से। रूल्स होता है डेबिट क्रेडिट का एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं 3, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के रूल्स होता है व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और बच्चे नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल्स होता है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन क्रेडिट। जबकि मॉडर्न अप्रोच में रूल्स होता है डेबिट एंड क्रेडिट का। नेक्स्ट है अप्रैल 4, सोल्ड गुड्स टू गोपाल 4000। गुड्स सोल्ड किया है गोपाल को, गोपाल रिसीवर होगा, गोपाल का अकाउंट डेबिट करेंगे। गुड्स गोज आउट होगा लेकिन सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। गुड्स गोज आउट होगा लेकिन सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। यस, रिकॉर्डिंग करेंगे बच्चे। अप्रैल 4 गोपाल डेबिट 4000 टू सेल्स अकाउंट 4000। अप्रैल 10 वाउड गुड्स फ्रॉम राम 8000। ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे आप क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं। गुड्स कमीशन होगा लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट होगा। यस, राम गिवर होगा, राम का अकाउंट क्रेडिट होगा। रिकॉर्डिंग करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट 8000, परचेजेस अकाउंट डेबिट 8000 टू राम 8000। अप्रैल 15 पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 2000, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 2000। अच्छे, यहां पर आप एक्सपेंसेस के लिए पेड कर रहे हैं, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे जिसका नाम है ट्रेड एक्सपेंसेस। कैश गोज आउट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। रिकॉर्डिंग बनेगी ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। अप्रैल 20 received cash from Gopal 3950, discount allowed 50 rupees। कैश कमीशन होगा, कैश को डेबिट करेंगे 3950 से।
डिस्काउंट जब अलाउड करेंगे तो हमारे लिए डिस्काउंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। हमको लॉस हुआ है 50 रुपीज़ का, डेबिट करेंगे। गोपाल और हमारा सेटलमेंट हुआ है टोटल वैल्यू 4000 से, तो गोपाल का अकाउंट क्रेडिट होगा 4000 से। रिकॉर्डिंग करेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री बनाएंगे इसके लिए। कैश अकाउंट डेबिट 3950, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 रुपीज टू गोपाल 4000 रुपीज। अप्रैल 25 पेड वेजेस 700, पेड वेजेस 700, वेजेस के लिए पेड कर रहे हैं 700 रुपीज। वेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो रिकॉर्डिंग बनेगी बच्चे, वेजेस डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट 700 टू कैश अकाउंट 700। अप्रैल 27 पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 7700, राम जिससे हमने परचेज किया था गुड्स 8000 का, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हम उसको पेड कर रहे हैं 7700। राम का अकाउंट सेटल हो रहा है 8000 से, राम रिसीवर होगा 8000 से, राम का अकाउंट डेबिट करेंगे 8000 से। ओके, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 7700 से। 300 डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 300 से। रिकॉर्डिंग होगी 27 को, राम डेबिट 8000, राम का अकाउंट हमारे बुक्स में कितना बैलेंस रखता है 8000 टू कैश अकाउंट 7700। फुल सेटलमेंट हुआ है ना, अब हमको रिमेनिंग जो 300 रुपीज है वो रिसीव नहीं होगा, तो वो क्या है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300 रुपीज। लास्ट है अप्रैल 30 पेड रेंट 1500, रेंट पेड किया है 1500 रुपीज। रेंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस जब पेड करेंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कैश गोज आउट होगा इसलिए क्रेडिट होगा। रिकॉर्डिंग होगी अप्रैल 30 को, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट 1500। यस, आपने कर दिया जर्नलाइज। जर्नल के बाद आप करेंगे पोस्टिंग। फर्स्ट लेजर बनेगा कैश अकाउंट, फर्स्ट लेजर बनेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे बच्चे डेबिट साइड में, तो कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट। डेट लिखेंगे 2023 अप्रैल 1, और डेबिट साइड में, डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे क्रेडिट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट पोस्ट करेंगे जो कैश अकाउंट के सामने लिखा हुआ है, जो कि है 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे 2023 अप्रैल 1 वाई कैश अकाउंट। क्रेडिट में लिखेंगे वो अमाउंट जो कि कैपिटल के सामने लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज अकाउंट। ओके, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखा आपने 2023 अप्रैल 3 टू कैश अकाउंट
5000 और बच्चे कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग की अप्रैल 3 बाई परचेज अकाउंट 5000। क्लियर। नेक्स्ट, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गोपाल के अकाउंट को डेबिट करना है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, दोनों लेजर बनाएंगे। गोपाल अकाउंट, गोपाल अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, डेट लिखेंगे 2023 अप्रैल 4, अप्रैल 4 टू सेल्स अकाउंट 4000, टू सेल्स अकाउंट 4000। ओके, सेल्स अकाउंट क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे 2023 अप्रैल 4 बाई गोपाल 4000 बाई गोपाल 4000। नेक्स्ट है बच्चे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे अप्रैल 10 टू राम 8000 और राम के अकाउंट की क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे राम के अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे 2023 अप्रैल 10 बाई परचेजेस अकाउंट 8000। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट में लिखना है 2023 अप्रैल 15 टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज। कैश अकाउंट के क्रेडिट पे पोस्टिंग करेंगे कैश अकाउंट के क्रेडिट में 15 बाई ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 2000 रुपीज बाई ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 2000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट है बच्चे कैश अकाउंट डेबिट 3950, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 टू गोपाल अकाउंट 4000। तो बच्चे इसी पोस्टिंग करते हैं कैश अकाउंट के डेबिट में अप्रैल 20 टू गोपाल, अमाउंट लिखेंगे जितना गोपाल के सामने लिखा हुआ है वो नहीं, जितना कैश के सामने लिखा हुआ है। बच्चा क्या करेगा, गोपाल देखेगा, गोपाल के सामने जो अमाउंट लिखा है वो छाप देगा। ऐसा नहीं, अपन जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं उस अकाउंट की अमाउंट दिखनी है, वो कितने से डेबिट या कितने से। बच्चे इस अकाउंट में जब पोस्टिंग कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, गोपाल का अकाउंट तो क्रेडिट ही हो रहा है। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट। अब पोस्टिंग करते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 2023 अप्रैल 20 टू गोपाल, अमाउंट लिखेंगे जितना डिस्काउंट के सामने लिखा हुआ है 50 रुपीज, 50 रुपए। ओके, अब पोस्टिंग करेंगे गोपाल के लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड में 2023 अप्रैल 20 वाई कैश अकाउंट 3950, इसी डेट पर वाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट
₹50 टोटल करेंगे बच्चे 4000। बैलेंस करना नहीं था लेकिन मैंने कर दिया क्योंकि यहाँ पे टोटल बराबर हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग का काम लास्ट का होता है, कास्टिंग और बैलेंसिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए ट्रांजेक्शन अप्रैल 25 पेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेजेस अकाउंट देखिए सामने, पेज अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे क्योंकि ये अकाउंट डेबिट हो रहा है। डेट लिखेंगे अप्रैल 25, डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू कैश अकाउंट ₹700। कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अप्रैल 25 वाई पेजेस अकाउंट ₹700। नेक्स्ट अप्रैल 27 राम डेबिट 8000, राम के लेजर अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 2023। अप्रैल 27 टू कैश अकाउंट, राम को हमको क्रेडिट करना है टोटल 8000 से, तो कैश अकाउंट, तो कैश के सामने 7700। सर आप बता रहे थे कि जिस अकाउंट के सामने जितना अमाउंट होता है वही लिखना होता है जिसमें पोस्टिंग, यहां पर आप कंपाउंड एंट्री को पोस्ट कर रहे हो और राम का अकाउंट टोटल कितने से डेबिट हो रहा है 8000 से, और आपको दोनों क्रेडिट अकाउंट का रेफरेंस देना पड़ेगा डेबिट पर्टिकुलर में, तब जाके वो टोटल कितने से डेबिट होगा 8000 से। टू डिस्काउंट रिसीव्ड ₹300। कैसे अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में, वाई राम 7700 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे 2023 अप्रैल 27 बाई राम ₹300। नेक्स्ट बच्चे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। रेंट अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे रेंट अकाउंट के लिए, डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 2023 अप्रैल 30 टू कैश अकाउंट 1500, टू कैश अकाउंट 1500। कैश अकाउंट के क्रेडिट पे पोस्टिंग करेंगे बाई रेंट अकाउंट 1500। इस तरह से आपको करनी है पोस्टिंग। अब करेंगे बैलेंस, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा इसलिए इसकी स्ट्रॉन्ग साइड होगी डेबिट साइड। 1 लाख प्लस 3950, 1 लाख 3950 माइनस करेंगे 5000, 2700, 7700 एंड 1500, ये बैलेंस 87,050 रुपीज बाई बैलेंस कैरेड डाउन, बाई बैलेंस कैरेड डाउन।
साथ में बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस इसी क्वेश्चन के लिए डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। फर्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट जिसका आया है डेबिट बैलेंस। ओके, जो कितना आया बच्चे, 87,050 रुपीज, 87,050 रुपीज। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है बच्चे 1,00,000 रुपीज। 2023 अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,00,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट है बच्चे परचेज अकाउंट। परचेजेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है। अकाउंटिंग ईयर के एंड में ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे, लेकिन यहां पर अपन नेक्स्ट मंथ में बैलेंस ले जा रहे हैं और ट्रायल बैलेंस पे इसको शो करेंगे। तो 13,000 का डेबिट बैलेंस होगा 2023 अप्रैल 30 वाई बैलेंस कैरिड डाउन 13,000। ट्रायल बैलेंस पे रिकॉर्ड करेंगे बच्चे इसको। ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता, ठीक है, अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। परचेजेस डेबिट बैलेंस इसलिए डेबिट में लिखेंगे 13,000। नेक्स्ट गोपाल, गोपाल का कोई बैलेंस नहीं है, जितने से डेबिट हुआ उतने से ही क्रेडिट हो गया, इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना है आपको। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा बच्चे, यस, क्योंकि सेल्स क्या है हमारी, रेवेन्यू, और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट बैलेंस हो करता है। वैसे तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्लोज करना है ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, लेकिन अकाउंटिंग ईयर के एंड में यहाँ पर हम बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,000 रुपीज। फोर्थ सेल्स 4,000 रुपीज। नेक्स्ट है राम अकाउंट, राम का देखेंगे 8,000 से ये क्रेडिट हुए हैं और 8,000 से इनका अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, यानी इनका कोई बैलेंस नहीं है। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा बच्चे, (2023) अप्रैल 30 वाई बैलेंस कैरिड डाउन 2,000। लिखेंगे फिफ्थ ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट में 2,000 रुपीज, डेबिट में 2,000 रुपीज। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस होगा वाई बैलेंस कैरिड डाउन। एक्सपेंसेस और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। ₹50। नेक्स्ट है बच्चे वेजेस अकाउंट डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये भी एक्सपेंस है, वाई बैलेंस कैरिड डाउन 700 रुपीज। वेजेस 700। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि ये रेवेन्यू है। क्या ये रेवेन्यू, 2023 अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरिड डाउन 300 रुपीज। डिस्काउंट रिसीव्ड 300 रुपीज। लास्ट है रेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा
अप्रैल 30, वाई बैलेंस कैरी डाउन 1500 रुपीज। यू गेट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। टोटल करेंगे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 87,050, 13,000, 2,000, 50, 700, 1500, 1,04,300, 1,04,300। इस तरह करना था जर्नलाइज, फिर करनी थी लेजर में पोस्टिंग और फिर बनाना था ट्रायल बैलेंस।